नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी क्रम में आज हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, पिछले क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये सब आपको क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपके परीक्षा में आ जाएगा तो आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। किस लड़ाई के बाद, किस लड़ाई में ये शब्द कहे गए थे शेरशाह के द्वारा? तो ये जो लड़ाई थी वो मालदेव, राजा मालदेव से युद्ध हुआ था, तब जाकर उन्होंने ये कहा था, क्योंकि मालदेव के पास लगभग 8,000 सैनिक थे और इनके पास 80,000 की सेना थी। तो 80,000 की सेना को मालदेव ने आसानी से खदेड़ दिया था। इसीलिए शेरशाह ने ये कहा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके शासनकाल में हुआ? तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के शासनकाल में हुआ। विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति का मतलब है दूसरे को राज्य को अपने में मिला लेना, विलय कर लेना। इसका संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से आपका क्या तात्पर्य है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं संसद में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो नहीं है, इसके लिए हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना राष्ट्रपति कर सकता है, घोषणा कर देता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। संसद को भंग करना और नए चुनाव के लिए आदेश करना, ये भी राष्ट्रपति का काम है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना ये नहीं है, क्योंकि ये जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव होता है और जनता इस पे वोट डालती है। इस तरह लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिनको हम लोग आम भाषा में कहते हैं सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा प्रथम नागरिक। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, कितनी देर अंधेरा रहता है? 24 घंटे अंधेरा रहता है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अबीर गुलाल में जो उड़ता हुआ रंगीन पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अभ्रक, और अभ्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 है। कर्नाटक में कैगा में स्थित है, कैगा में क्या स्थित है ये आपको बताना है, तो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1766, 1866, 1869, 1957। तो 1866 में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखते हैं, रेंज किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो रेंज किसे कहते हैं? वो कहते हैं पर्वतों की श्रेणी को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तानसेन। बीरबल ज़्यादा रिलेट करता है, लेकिन वो संगीतकार नहीं थे, ये सारे अकबर के दरबार में थे, लेकिन यहाँ पर संगीतकार की बात हो रही है, तो संगीतकार थे तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। अगला है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो था प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गा से गिर याद रखना और गा से गुजरात याद रखना, तो गिर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो रबड़ जो है वो सदाबहार वनों का वृक्ष है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पेड़ में सब लोग चिपक जाते थे और उनको कटने से बचाते थे, तो वो चिपको आंदोलन कहलाया। तो वनों की रक्षा के लिए, यानी पेड़ों की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन।
वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आपके पास दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जब वित्त विधेयक की बात की जाएगी तो वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सूची का विषय नहीं है। तो आपको मालूम होगा 3 तरीके की सूची हैं, केंद्र की है, राज्य की है और समवर्ती है। तो यहाँ पर केंद्र सूची का विषय नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तो वो है आपका शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप भी हमें बताइए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु तो 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो वो है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? ये आपको बताना है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सा जोड़ा गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये आपको बताना है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेर शाह सूरी ने कराया ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीटी रोड। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। मुगल काल में किसके शासन काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, यानी चित्रकला का बहुत अच्छे दिन आए, ये कह सकते हैं? तो जहांगीर के शासन काल में। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप महाद्वीप ये कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या वाला तो एक अलग चीज हो गई और जनसंख्या घनत्व वाला एक अलग चीज हो गई। तो वो है आपका एशिया। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत का मतलब है कि ऐसे स्रोत जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, और गैर परंपरागत स्रोत मतलब ये स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन जब मोदी जी की सरकार बनी, यानी 2014 में। अगला है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, न्यायिक पुनरावलोकन। ये कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, निर्वाचन आयोग, संसद व राज्य विधानसभाओं को। तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन से ही आप समझ जाओ कि वो है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान आपको मालूम होगा कि वो रेलवे है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी उसी में काम करते हैं। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है, कौन नियमित करता है? सीधा सा आंसर है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। देखो सीमा शुल्क ये तो भारत सरकार के अंडर में ही आता है, आयकर भी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ही वसूलती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्र सरकार का, लेकिन जो भू राजस्व है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ? ये 1784 में पारित हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तुझके बाबरी की भाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, फारसी या फिर तुर्की? तो तुझके बाबरी की भाषा है तुर्की। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हो? देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया और ये जहांगीर के शासन। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको बार बार कई बार रिपीट होते दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये किसके शासनकाल में या किसने शुरू करी? तो ये शुरू करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, अकबर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? देखो ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी इससे पहले हमने कराया था, तानसेन इसका सही आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया, किसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया? अकबर ने करवाया। इलाहाबाद की संधि किस सन में हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। नकदी फसल इनमें से कौन सी है? गन्ना, गेहूं, चाय या फिर दालें? तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो धातुएं होती हैं वो सब धात्विक पदार्थ कहलाएंगे, जैसे लोहा, तांबा, सोना, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संचार का साधन नहीं है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। संचार की बात की जा रही है तो हेलीकॉप्टर ये यातायात का साधन है, बाकी जो हैं वो सब संचार के साधन, लेकिन हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? रट्टा मार लो, 12 सदस्यों को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में शासन प्रमुख कौन होता है? भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? अभी रिपीट किया गया था, कौन सा आंसर था उसका? तुर्की। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और कब की थी ये पता होना चाहिए, 1498 में। यहाँ पर 1492 भी एक खास साल है क्योंकि इस साल में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। रेगुलेटिंग एक्ट देखो फिर से रिपीट हो गया, ये कब पारित किया गया था? 1773 में। वंडीवास का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 712 ईस्वी में। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। रानीगंज कोयला खान फिर से रिपीट हो गया, पश्चिम बंगाल में है। संसद का निर्माण किससे होता है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किसमें हो गया है? तो ये हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है, असम में डिगबोई है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ये आपको बताना है, तो वो है मूंगफली। अगला है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो है 30 वर्ष। देखो कितने क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब का आप विशेष ख्याल रखना कि क्वेश्चन आपके काफ़ी रिपीट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो उनसे रिलेटेड अतुल्यगुत्तरी में कोई क्वेश्चन बना दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लो, देख लो। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम है। कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है।
किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? तो वो थे आपके पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि। देखो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। पिट्स इंडिया एक्ट फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन 1773 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की किसने शुरू की, ये बताना है आपको। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सती प्रथा का अंत किसने किया, ये पूछा गया था अभी क्वेश्चन में। अब पूछ रहे सती प्रथा का अंत आखिर हुआ कब? तो ये हुआ था 1829 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये हुआ 1854। राज्यसभा का पदेन सभापति, तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। रूबी क्या है ये आपको बताना है। तो रूबी एक अभ्रक है। अगला है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो ये हैं 4। कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया और इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह हमने 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। और आपने देखा कई क्वेश्चन रिपीट किए गए और ये तो बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों से अति लघु उत्तरीय में रिपीट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अति लघु उत्तरीय के होंगे 2016 से 2022 तक, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और तीसरे वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।